एक और बहुत ही अच्छी बात मैं आपको बताती हूँ, जो कि बहुत सारे लोग इसका मज़ाक भी बनाते हैं कि जो लड़कों में भी क्या सील होती है, अगर होती है तो वो कहाँ होती है, कब टूटती है, एक बार टूटती है, एक से ज़्यादा बार टूटती है, ऐसा होता है। तो देखिए, इससे आपको सब क्लियर हो जाएगा। तो कुछ लोग इसी को सील बता देते हैं, जो कि हम फ्रेंड में बता रहे हैं। तो कभी-कभार तो क्या होता है कि कुछ लड़कों में जब शुरुआत में वो रिलेशन बनाते हैं या फिर हाथ से करने की ट्राई करते हैं, तो उनका ब्रेक हो जाता है, ठीक है? किसी-किसी में ब्रेक बिल्कुल नहीं होता है, ओके? ज़रूरी नहीं है कि सब में ही ब्रेक हो, ठीक है? ये लचीला-सा टिश्यू होता है, तो आगे-पीछे जब भी स्किन मूव करती है, जो फोरस्किन है, तो उसके साथ-साथ ये थोड़ा बहुत स्ट्रेच हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो किसी में अगर बार-बार अगर ये ब्रेक हो रहा है, तो उसका क्या कारण है? तो हो सकता है कि वो छोटा हो, ठीक है? छोटा होने की वजह से जब भी स्किन स्ट्रेच होती है ना, तो पेन होता है और वहाँ पे कट्स भी लग जाते हैं। एक बार ठीक हो गए, फिर से हो जाते हैं। तो चलिए अब हम समझ लेते हैं कि ये होता कहाँ पे है। अब देखो, जो आपका हेड वाला हिस्सा होता है, ठीक है? एंड जो बेस वाला है, जो शाफ्ट है, उसके बीच में जो दोनों को कनेक्ट करता है और साथ में जो स्किन है, जो मूव करती है आगे और पीछे, उनको कनेक्ट करते हुए एक टिश्यू होता है ट्रायंगल शेप का, नीचे की तरफ। वही है आपका फ्रेंडम, जो बहुत सारे लोग उसको सील भी बोलते हैं। तो यहीं पे ये होता है। अब ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, नेचुरली सेंसिटिव है, अगर यहाँ पे कोई प्रॉब्लम होती है तो और भी ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है और पेन ज़्यादा होने लगता है। बहुत बार यहाँ पे ब्लीडिंग देखी गई है, जैसा कि मैंने बताया इसमें कट्स लग जाते हैं, अगर ज़्यादा ही आप स्ट्रेच करते हैं या फिर किसी हार्ड सरफेस के ऊपर आप रगड़ते हैं या फिर किसी भी ऐसे ऑब्जेक्ट में जो कि आपके साइज़ का नहीं है, बहुत ही ज़्यादा उसमें नैरो स्पेस है, तो अगर आप उसमें इंसर्ट करवाते हैं तो भी बहुत सारे लोगों का ये ब्रेक हो जाता है, ठीक है? तो इसकी वजह से ब्लीडिंग होती है। अब देखो मैंने बताया कि ब्लीडिंग अगर बार-बार हो रही है, जब भी आप पोज़ीशन बना रहे हैं या फिर कुछ भी कर रहे हैं, तो आपको बार-बार अगर ऐसा हो रहा है, तो यहाँ पे स्कार्स बनना शुरू हो जाएँगी और आपकी जो स्किन है वो भी चिपकने लग जाएगी। तो अगर आप ध्यान टाइम पे नहीं देते हैं, तो आपको ये प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, तो इसके लिए आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा अगर बार-बार ऐसा हो रहा है तो। लेकिन हाँ, अगर आपको एक बार ऐसा हुआ है, ब्लीडिंग हो रही है या फिर भविष्य में आपको ऐसा लगता है कि कभी ऐसा होगा, तो आपको ध्यान ये रखना है कि सिर्फ़ आप अगर आप घर पे ही हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप सिर्फ़ और सिर्फ़ क्या करेंगे उस हिस्से को अच्छे से वॉश करेंगे, थोड़ा-सा बेटाडीन डाल लीजिए, उससे आप उसको वॉश करेंगे और फिर आप थोड़ी देर प्रेस करके रखेंगे, जहाँ से वो ब्लड निकल रहा है या फिर वहाँ पे आप कोई कपड़ा वग़ैरह जो कि क्लीन है, साफ़ है बिल्कुल, उसको थोड़ी देर बाँध के रख सकते हैं, जिससे कि ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है। और फिर आप बाद में डॉक्टर के पास जा सकते हैं, ताकि वो डॉक्टर जो है वो आपको कुछ क्रीम्स देंगे जिससे कि ये जो हिस्सा है वो बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होगा, मतलब थोड़ा-सा लचीला रहेगा। ओके? तो वो आपकी कंडीशन को देखते हुए क्रीम देंगे। अब और क्या इलाज हो सकते हैं? तो और देखिए किसी-किसी में अगर वो बहुत ही छोटा है, वो जो हिस्सा है वो बहुत छोटा है एंड प्रॉब्लम्स आपको आ रही हैं आपकी जो पर्सनल लाइफ है उसमें, तो डॉक्टर क्या करते हैं फेरिनोप्लास्टी करते हैं, मतलब वहाँ की सर्जरी करते हैं और हिस्से वो जो ट्रायंगल जैसा हिस्सा है उसको थोड़ा-सा कट कर देते हैं जिससे कि थोड़ा-सा स्पेस बन जाता है, आपका जो हेड वाला हिस्सा होता है वो और जो पीछे वाला जो हिस्सा है उसके बीच, ठीक है? जो वो थोड़ा-सा स्पेस बनता है तो जब स्किन मूव करती है तो आपको पेन फ़ील नहीं होता है और ये जो प्रोसीजर है ना बहुत ही शॉर्ट टाइम का है, बहुत ही जल्दी से ये हो जाता है। हार्डली आपको 5 मिनट्स लगते हैं इस सर्जरी में, तो इतनी कोई भयानक बात नहीं है। अगर आपकी कंडीशन ऐसी है, डॉक्टर को दिखाने के बाद पता चल रहा है, डॉक्टर बोलते हैं कि आपकी फेमोप्लास्टी होगी, तो आप बिल्कुल करवाइएगा, जिससे कि आपकी आगे की लाइफ अच्छी हो सके। तो आशा करूँगी कि आपकी हेल्प हुई हो, आपको समझ में आया हो कि क्या प्रॉब्लम है, क्या नहीं है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।